बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भाव व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान भगति साधन अनेक सब, सत्य झूठ कछु नाहि, तुलसीदास हरि कृपा मिटै भ्रम, यह भरोसे मन माही। ज्ञान भगति साधन अनेक सब, ये सब के सब साधन हैं। क्या सब? तो ज्ञान और भक्ति, ये दोनों साधन हैं। ज्ञान मतलब क्या? तो ज्ञान मतलब जगत गुरु शंकराचार्य ने बतलाया कि वेदांतादि का ज्ञान है। वेदांतादि शास्त्र जो हैं उनका ज्ञान ही ज्ञान है। और भक्ति तो परमात्मा को प्राप्त करने की जो युक्ति है उसकी संज्ञा भक्ति है। ये सब साधन हैं भगवत प्राप्ति के। ज्ञान से भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ज्ञान अमित वेदांत वेद्य ब्रह्म, परमात्मा ज्ञेय हैं। तो ज्ञान भी एक माध्यम है ईश्वर की प्राप्ति का, और भक्ति भी है। मानव एक भगति करनाता, भगवान श्री राम ने इसका उल्लेख किया कि मानव एक भगति करनाता। तो ये सब साधन हैं। ज्ञान भगति साधन अनेक सब, सत्य झूठ कछु नाहि, ये सब के सब सत्य हैं, झूठ नहीं। परंतु गोस्वामी जी आगे क्या कहते हैं कि तुलसीदास हरि कृपा मिटै भ्रम। हमारे मन में जो भ्रम है, भ्रम क्या है? भ्रम ही है उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूम धूड़ी जिमिस्वाहा। राम विषयक जो हमारी दूषित धारणा है, यही है। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, जो नृपतय तनय तो ब्रह्म किमि। तो परमात्म विषयक जो भ्रांति हमारी है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह जो भ्रांति है यानी अविद्या जो है, मोह हमारा होता है। किससे मोह होता है? हमारा IQ कितना है यह जो बतला दे, लेकिन वास्तव में हमारा IQ क्या है? हमारा मोह किससे हो जाता है? जिससे मोहित ना होना चाहिए उसी से मोह हो जाता है। हम उसी से कदाचित स्वभावतः मोहित हो जाया करते हैं, और मोहित हैं भी। मोह हमें किससे होना चाहिए? तो परमात्मा से। मोह किससे? तो मोहन से। और मोहन कौन? तो परमात्मा। मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोह किससे? तो परमात्मा से। लेकिन हम लोग असत तत्व जो है उसी से मोहित है। यही भ्रांति है हमारे मन में। और इसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो तुलसीदास हरि कृपा मिटै भ्रम, ईश्वर की कृपा से हमारी जो भ्रांति है, हमारा जो यह भ्रम है, हम जो अविद्या माया से ग्रसित हैं, इससे निवृत्ति मिल जाएगी। विद्या या माया का प्रभाव हम पर बना रहे, यह प्रत्येक दृष्टिकोण से युक्ति संगत नहीं है। इससे लाभ भी होता है। लाभ क्या? हरि सेवा कही ना व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयिते विद्या। जो विद्या माया है उससे हम व्याप्त हो जाएं, उससे हमारी धारणा बन जाए, तो इससे मंगल होता है। लेकिन ऐसा किसके साथ होता है? जो हरि का सेवक है। हरि सेवक ही ना व्याप अविद्या। तब क्या होता है कि हरि प्रेरित व्यापयिते विद्या, और हरि की कृपा से उसका आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। इस अवस्था में वह प्रतिष्ठित होता है। हरि सेवक ही न व्याप विद्या। लेकिन जब अविद्या माया
की प्रबलता रहती है। व्यापी रहो संसार महा, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भटो, दंभ कापट पाखंड। सो दासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहो पद रूपी। जो अविद्या माया है यह कहाँ है, इसका अधिष्ठान क्या है, अविद्या का। ऐसे तो कोई 3 शरीर बतलाते हैं, कोई 4 शरीर भी बतलाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। कोई कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म और कारण यह स्थूल शरीर है, पंच महाभूत तन्मात्राएं ये सब घटक हैं इसके, यह स्थूल शरीर है। और इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, काम क्रोध ये सब भीतर सूक्ष्म में। लेकिन अविद्या का अधिष्ठान क्या है, अविद्या कहाँ विद्यमान रहती है, उसका डेरा कहाँ है, उसका निवास कहाँ है, तो उसका है कारण शरीर में। उसका जब उच्छेदन हो जाएगा तब इसकी निवृत्ति हो जाएगी। इस यह जो जीव है ये 3 शरीरों के तह में है, स्थूल है, कारण है, सूक्ष्म है और कारण है। अविद्या वहाँ तक है। जब उसका उच्छेदन होगा, इधर दोष होता है, वात पित्त कफ में विकृति होती है, तब चिकित्सक को दिखाते हैं, इलाज कराते हैं। लेकिन कामादि दोष होता है तब यह व्याधि है और वह आधि है। लेकिन वह जो है अविद्या का निवास, इसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा श्री रामचरितमानस में, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूड़ी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अविद्या माया का उच्छेदन होगा, जिसका के अधिष्ठान कारण शरीर में है, उसका होगा तब तीनों से निवृत्ति मिल जाएगी। और तब उसको देहांत कहते हैं, देह का अंत, देह जोड़ अंत तब हुआ। यह करना पड़ेगा। आज इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।